जैसे अभी मेरा जो जमशेदपुर का जैसे सेटअप जा रहा है, इसके अंदर 3 ट्रेडमिल है अपनी, एक स्टेयर मास्टर है, 3 स्पिन बाइक है, 2 क्रॉस ट्रेनर है, एक एयर ओवर है, एक एयर बाइक है। ओके। तो अपने अकॉर्डिंग प्लान होता है कि आपको क्या क्या इंक्रीज। ये कितने का बना आपका? ये टोटल 18 लाख रुपीज का। 18 लाख का। तो इसमें क्या बढ़ गया? इन्होंने स्ट्रेंथ भी बढ़ाया होगा ना? स्ट्रेंथ भी इसमें काफी है, इंक्रीज कर दीजिए इसके सीधे। तो ये 6.5 में आपका पैकेज स्टार्ट हो जाता है, पूरा हो जाएगा। ये 6.5 में मेरा पैकेज भी है, और इसमें एक ट्रेडमिल, एक क्रॉस ट्रेनर और एक स्पिन बाइक भी है। ये पैकेज है आपका? जी ठीक है। और इससे अगर हम लोग कार्डियो डबल कर देते हैं, अगर कार्डियो डबल कर देते हैं, मैं बता दें, जैसे अभी मेरा जो जमशेदपुर का जैसे सेटअप जा रहा है, इसके अंदर 3 ट्रेडमिल है अपनी, एक स्टेयर मास्टर है, 3 स्पिन बाइक है, 2 क्रॉस ट्रेनर है, एक एयर ओवर है, एक एयर बाइक है। ओके। तो अपने अकॉर्डिंग प्लान होता है कि आपको क्या क्या इंक्रीज। ये कितने का बना आपका? ये टोटल 18 लाख रुपीज का। 18 लाख का। तो इसमें क्या बढ़ गया? इन्होंने स्ट्रेंथ भी बढ़ाया होगा ना? स्ट्रेंथ भी इसमें काफी है, डंबल प्लेट की क्वांटिटी भी ज्यादा है इसके अंदर। ओके। और कार्डियो इसी पिन का 9 लाख रुपीज का कार्डियो का भी है। 9 लाख का कार्डियो। हाँ, जितना एक इक्विपमेंट जैसे पूरा जिम खोलते हैं, इतने का इनका कार्डियो है, क्योंकि ये एरिया है 5000 स्क्वायर फीट एरिया है। ओके। एक यही सेटअप एक यहाँ पे है, एक इसके बाद मेरा जा रहा है पूना के अंदर, यही सेम बजट है इनका भी। और लेकिन उसमें क्रॉस ट्रेनर 2 है, इससे इनके 3 है, उसमें 2 क्रॉस ट्रेनर 2 है, तो ऑलमोस्ट मशीन एक्स्ट्रा है। अब उन्होंने मशीन में क्यों एक्स्ट्रा किया, उनके पास डुअल एक्सिस उसके बजट में डाला है। अच्छा। ओलंपिक बेंच नहीं है उसके अंदर। ओके। हाँ, तो बजट उसी के हिसाब से इंक्रीज हो गया। ठीक है। मतलब मान लीजिए किसी को अगर जिम खोलना हो अपना बेसिक लेवल पे 1000-1500 स्क्वायर फीट में, हाँ जी, तो वो कितना मान के चले आपका 4.5 लाख प्लस कार्डियो अगर लेना 2 लाख, है तो ठीक है, 2 से 2.5 लाख पकड़ लीजिए प्लस माइनस। जी बिल्कुल। तो आपका 7 लाख में वो अपना कार्डियो प्लस में इंटीरियर में कितना खर्च करना चाहिए आपके हिसाब से? अगर अमाउंट की बात करूं मैं, जो 7 अगर लाख आपका खर्चा कर रहा 7 लाख का हो रहा है, तो आप 1 से 1.5 लाख रुपीज इंटीरियर 7, 8, 9, तो 8 से 9 लाख रुपए में विद कार्डियो हाँ जिम जी। आप ओपन कर सकते हैं, राइट? जी जी। और एरिया कितना होना चाहिए इसके लिए? 1000 स्क्वायर फीट चलेगा? स्टार्टिंग अगर आप ये फीस का स्ट्रक्चर देखो, अगर आप 300 रख रहे हो तो 1000 में भी जिम ओपन हो जाएगी। अगर आप अच्छी जी लेवल पे जिम बना रहे हो तो 1500 से 2000 के बीच में आप अपना सेटअप रखिए। फीस स्ट्रक्चर का या एरिया का इतना रखिए, ताकि आपकी प्राइम अच्छी लोकेशन भी हो जाएगी, और एक अपना क्लाइंट मतलब ये नहीं कहेगा कि मेरी फीस ज्यादा है, तो उस हिसाब से एरिया इतना होना चाहिए 1500 से 2000 स्क्वायर फीट। तो ये जो सेटअप का बताया, कितने एरिया में कम से कम आ जाएगा? जो आपका 7.5 लाख का जो सेटअप है, वो आपको 1500 स्क्वायर फीट के लिए मतलब 1500 स्क्वायर फीट। बिल्कुल। अच्छा। और मिनिमम कितना हो सकता है वो? मिनिमम आप 1200 उस एरिया 6-7 लाख। उससे कम होगा तो हमें सेटअप मशीनें कम करनी पड़ेगी विदाउट कार्डियो कर। ठीक है। और लग्जरी सीरीज क्या बताएं पैकेज? तो स्टार्टिंग क्या रेंज है? लग्जरी सीरीज, प्राइम सीरीज और लग्जरी सीरीज में ऐसा सच कोई डिफरेंस है नहीं। अच्छा। कवर का डिफरेंस है। ठीक है। पर स्टेशन 10,000 रुपीज इंक्रीज हो जाएंगे। अगर स्टेशन की बात करें, 3 स्टेशन हमारे मेन जाते हैं, पैकडफ्लाई, लेक एक्सटेंशन, ऑलमोस्ट 30,000 इंक्रीज हो गया, आपकी लग्जरी सीरीज हो जाएगी उसी। जो आपका इंक्वायरीज आती है, सबसे ज्यादा इरिटेटिंग चीज यूज करते हैं वो क्या होती है? हर क्लाइंट का एक कैटेगरी में होता है, हर बिजनेस में होता है ऐसा। तो आपको सबसे अनोइंग चीज क्या लगती है क्लाइंट के बारे में? सर अनोइंग चीज देखो, टाइमिंग, मेन तो टाइमिंग है। एक्सपीरियंस, जैसे एक्सपीरियंस होने के बाद ये पता लग जाता है कि हाँ ये कस्टमर इंटरेस्टेड है नहीं है। अब मेरे पास कई कस्टमर ऐसे होते हैं कि 12 बजे करते हैं कॉल, रात को 12 बजे मैं कॉल अटेंड करता हूँ, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो बिल्कुल ही, तो आपको भी इतनी नॉलेज हो कि आप सुबह इंक्वायरी करोगे। बिल्कुल। जो भी फेक कस्टमर होंगे ना, वो ऑलमोस्ट 12 से 2:30, ये मेरे पास बहुत कॉल आती है इस टाइम पे भी। अच्छा। कि सर मुझे जिम लेनी थी। मैं चलो ठीक है, बताइए सर अपने बारे में। मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में। सर आप सुबह बात करना उस चीज के बारे में। तो वो एनोइंग लेता है कि कोई हमारे लिए पर्सनल मतलब वो नहीं है कि टाइम की हम अपना पर्सनल कभी मतलब वैल्यू करना चाहिए दूसरे के टाइम की ना। और वो इंटरेस्टेड होते हैं आपके साथ? नहीं, जो भी 12 से 2:30 के बीच में आज तक किसी ने, बस एक सेटअप गया है मेरा जम्मू में, जो हुआ है वो 2:30 बजे इंक्वायरी चल रही थी। अच्छा। चीज आपने बता दी, मैंने सोचा नहीं था वैसे ये भी हो सकती है। उसके अलावा ये रेटिंग नहीं होता कि क्लाइंट आके आपको सिर्फ पैसे के लिए बोल रहा है कि डिस्काउंट चाहिए, वो इतना दे रहा है, ये इतना दे रहा है? बिल्कुल भी नहीं। आपकी जो आपने बात बोली इसका बता देता हूँ। अब क्लाइंट आता है XYZ कहीं से विजिट करते हैं, क्लाइंट कभी भी ना ये नहीं देखा कि हमने मशीन में क्या एक्सेसरीज लगाई है, मूवमेंट क्या है। कंपेयर करता है कि सर वहाँ पे इतना मिल रहा है, आप इतना महंगा क्यों दे रहे हो। या कहीं अच्छे ब्रांड पे जाता है तो डेफिनेटली मेरे से डील करके जाता है, क्योंकि मेरी मशीन की फिनिशिंग वगैरह सब कुछ आप चेक किया है, बिल्कुल अच्छे से मैं उसको मैन्युफैक्चर करता हूँ। अब बात आती है जैसे उस कस्टमर की, मैं यही बोलता हूँ सर जो चीज आपने वहाँ देखी है, आपने लाइव देखी है, सर हमें कोई भी लाइव नहीं मिला है आप प्रैक्टिकल के लिए, तो आप कंपेयर किस हिसाब से करो, किस बेसिस पे आप कंपेयर? बिल्कुल सही बात है। तो ये होता है बेसिकली, आपसे कंपैरिजन करते हैं। जी जी। तो वो आपको लगता है नहीं कि थोड़ा सा जस्टिफाई करना मुश्किल है? मशीनें देखने में सेम ही होती है। देखिए हाँ बिल्कुल नहीं होती। कैसे रियलाइज कराओगे आप? मतलब उसको रियलाइज तो फिर वही है, लास्ट
तो सर आप पहले विजिट करिए, आप पहले चीजों को कंपेयर कीजिए, मैं आपको सब कुछ लाइव डेमो में लेकिन बजट भी अगर उसका लिमिटेड हो तो क्या करेगा? सर देखो 3.5 लाख से जो नीचे फिर मैं मतलब थोड़ा मैं भी इतना तो नहीं करता हूँ कि हाँ इससे नीचे तो नहीं है डायरेक्ट, या कस्टमर को बोलता कितना नहीं है, आप थोड़ा आओ, कोशिश करेंगे कि नियर अबाउट 3.5-3.4 लाख के बीच में आपको ट्राई करेंगे कि सेटअप दे दें। अगर पर स्टेशन की कॉस्ट की बात करें तो क्या? पर स्टेशन मेरे पास ना, अब बात करते हैं लेट कूल डाउन सिटी प्राइम सीरीज की, तो वो कॉस्ट 48,000 से स्टार्ट हो जाती है हमारे पास। अच्छा, अब पैक डेक फ्लाई हो गई, मेन क्या है ना टाइमिंग, अगर आपको एक सीधी लाइन खींचने में 1 मिनट लग रही है, टेढ़ी मेढ़ी टाइम मेन टाइमिंग है। लेट कूल डाउन हम बनाना चाहें तो एक दिन में हमारी 2 से 3 लेट कूल डाउन बन जाते हैं। अब पैक डेक की बात करें तो क्वांटिटी लेस हो जाती है उसमें, तो कॉस्टिंग उसी के हिसाब से, लेबर इंक्रीज हुई तो कॉस्टिंग भी इंक्रीज हो गई। ओके, पैक डेक हमारी 52 की रेंज की है। अच्छा। हमारी प्राइम सीरीज में, इंडियन में हमारे पास 35,000 की है। अच्छा, इंडियन में मतलब 35,000 जो आप बता रहे थे जो बाहर बेचते जैसे 3.5 लाख का जो बताया बजट, वो 35,000 से हमारी पैक डेक स्टार्ट हो जाती है। और जैसे हम लोग 4.5 में आएंगे वो हमारी 52,000 वाली आएगी। 52,000 का एक स्टेशन सिंगल स्टेशन, जो कि 30,000 में मिल रहा है मार्केट में, सेम दिखने में, लेकिन डिजाइन उसका डिफरेंस होगा। लेकिन वो क्या करेंगे, गेज कम कर देते हैं, एक्सेसरीज लोकल लगाते हैं, वेस्ट टैग लोकल लगाएंगे, पाइपिंग लगा देंगे, तो सारा कॉस्ट कटिंग कभी भी ना मैन्युफैक्चरर अपनी जेब से पे नहीं करेगा और ना अपनी जेब से लगाए, मतलब बिल्कुल सही बात है। वो कस्टमर को ही, अगर आप पैसे अच्छे दे रहे हो तो कस्टमर को अच्छी चीज देने की कोशिश करेगा। ऐसे ही मेरे पास ये नहीं है कि आपको मैं अगर 52 का दे रहा हूँ, दूसरे क्लाइंट को 55 का दे रहा हूँ तो उसमें कुछ डिफरेंट होगा। मेरे पास कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है। ओके, क्योंकि ये नहीं पता कि ये मशीन आपको जानी है, ये दूसरी क्लाइंट को जानी है, ये लो बजट वाले को जानी है, ये हाई बजट वाले को। तो वो सारी एक ही साथ बनती हैं। तो प्राइसिंग में फर्क दिखता है लोगों को, मतलब कि एक कस्टमर को आपने 55 भेजा, एक को 52 में बेचा? नहीं, वो प्राइसिंग तो देखो हमारा सेम ही होता है, जो हमारा एमआरपी है ये सेम होता है। हमारा जो डिस्काउंट है वेरिएशन हो जाता है, वो अलग कभी वो प्लस माइनस डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ रीजंस, जैसे अभी कोई 5 लाख का जिम ले रहा है, कोई 10 लाख का ले रहा है, तो डिफरेंस मार्जिन भी अगर इंक्रीज होगा तो डिस्काउंट भी उसी हिसाब से हम प्लान कर देते हैं। ठीक, आखिरी में अगर कोई आप अगर इस वीडियो को देख के आएगा आपके पास तो क्या इस वीडियो के थ्रू ऑफर क्या देना चाहेंगे? ऑफर में मैं आपके, अगर हमारा कोई प्रीमियम जिम सेटअप लेता है, यानी कि 8 लाख से अबव हमारा प्रीमियम जिम सेटअप स्टार्ट हो जाता है, कोई भी लेता है तो हम उसको अपना डिलीवरी फ्री करवाने की कोशिश करेंगे कि उनकी डिलीवरी फ्री करवा दें हम। अच्छा जी, दिल्ली से आएगा तो दिल्ली में तो डिलीवरी कॉस्ट कोई कुछ लगना नहीं है, तो फिर क्या फ्री देंगे आप, ये बताइए। ऑफर वो डिस्काउंट के तौर पे और कुछ हो जाता है एडिशनल में, मतलब टोटल वैल्यू पे हम लोग थोड़ा बहुत टोटल वैल्यू पे डिपेंड करता है सब। ठीक है। लास्ट में दीपक जी कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने जो भी ऑडियंस है आपकी? मैसेज मेरा यही रहेगा कि आप कभी भी कहीं से भी आप इक्विपमेंट जैसे परचेज कर रहे हो ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आप, तो पहले ना अपने लाइव देखो मशीन्स को कि आपको क्या चीज़ एग्जैक्ट मैन्युफैक्चर देने वाला है, प्लस आपने फाइनल कर दिया, उसके बाद सेकंड टाइम एक बार जब वो देखिए जो आपकी मशीन्स बन जाएं, रेडी हो जाएं, तो उसको भी जरूर चेकिए कि जो आपको चीज़ दिखाई गई है वो आपको सेम मिल रही है नहीं मिल रही है। तो यही मेरा मैसेज है। और हेल्थ का हम काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी जैसे जिम लगाता है तो किसी की हेल्थ को खराब मत करो, उसकी हेल्थ की सोचो, उसको कोई भी मतलब चीप प्रोडक्ट बाय करके उसकी हेल्थ खराब ना करो। छोटे से फायदे के लिए किसी और का नुकसान करना ये गलत बात है। अगर आप आज 10,000 रुपए बचाओगे तो दूसरे के वो 10 लाख भी लग सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो वो है कि उस चीज का ध्यान रखें बस जिम ओपन करने से पहले। एग्जैक्ट मेरी यही बस एक में लास्ट मैसेज है। ठीक है दीपक जी, थैंक यू वेरी मच, काफी अच्छे से आपने चीजों को एक्सप्लेन किया एंड आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा कि अपना इक्विपमेंट को बाय करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। और इनकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है हमारे डिस्क्रिप्शन में मेंशन होंगी, आप डायरेक्टली इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जी, ना कि कोई फोटोज दिखा रहा है या कुछ और दिखा रहा है या कोई जिम में विजिट करवा रहा है, उसको मत। आप ये देखिए जो हमें मिलने वाली है चीज मशीन वो कैसी है, क्योंकि क्या होता है मैं दिखा दूं सपोज करो कोई, लेकिन दे कुछ और, ऐसा ही जैसे होता है जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उसी में बहुत डिफरेंस आ जाता है। फिर वो हल्की मशीन कर देते हैं, कुछ और लगा देते हैं, तो वही डिफरेंस है। फिर बाद में क्लाइंट को फेस करना पड़ता है वो, क्योंकि कोई भी चेंज नहीं करता है। मेरी ये स्पेसिफिक, अगर आपको चीज मशीन पसंद नहीं है मेरे को वापस दे दीजिए, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा क्यों नहीं है आपको। ओके, हाँ मेरी ये है, तो मैं बिल्कुल चेंज कर देता हूँ। मतलब डिलीवरी होने के बाद एक्सपेंस आपको देना है। मेरी मशीन, अगर आपको कोई भी मशीन में कुछ भी फॉल्ट या कुछ भी आपको मुझे समझ नहीं है, मेरी मशीन रिटर्न कर दीजिए। ट्रैवलिंग का तो देखो आपको वो देना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी जब भेजता हूँ तो मुझे भी देना पड़ता है ट्रैवलिंग, तो वो देना पड़ेगा। मशीन आप जो रेट मैंने दी है वो रेट आपको वापस हो जाएगा। इसका वो टाइम फ्रेम होता है? टाइम फ्रेम कुछ नहीं है, जो कि 3 महीने मतलब 1 महीने में नहीं, जैसे ही मशीन लगती है तो उसमें पता लग जाता है 3-4 महीने में, तो पता लग जाए कि क्या 4 महीने का टाइम, 3-4 मंथ्स में नहीं। अगर कोई साल बाद भी बोलता है कि मशीन अब मुझे रियलाइज हुआ है कि ये फॉल्ट है, तो मैं तब भी ले लेता हूँ। प्राइस क्या रहेगा उसका? प्राइस कुछ नहीं, वही प्राइस जो उन्होंने मेरे से जैसे हमारा परचेज किया था वही सेम वापस कर देता हूँ 1 साल बाद। सेम प्राइस।
मैं तो मशीन सेम है, मुझे क्या करना है, कलर का चेंज करवाना है, कुछ नहीं। लेकिन अगर मैं प्राइस कम लूंगा, देखो उनका ट्रैवल चार्ज भी लग रहा है, यहाँ से गया तब भी लगा आएगा भी, तो मैं भी कम करूंगा तो फिर वो फेयर नहीं होगा ना, उनसे बहुत लॉस हो जाएगा। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो और आपको काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा इस इंडस्ट्री के बारे में। अगर आपका और कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए प्लीज़ कि आप किस टॉपिक पे चाहते हैं मेरा नेक्स्ट वीडियो, मैं उसी पे वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड एवरीवन। थैंक यू।